नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान होते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपनी और अपने क्षेत्र की एक सशक्त पहचान बनाई होती है। ये जीवन एक कोरा कागज़ है, ऐसा कहा जाता है, और हम अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं उसमें चित्र के माध्यम से उकेरते हैं, मनचाहा रंग भरते हैं उसमें। ये सब हमें आनंदित करता है और देखने वाले भी खुश होते हैं। हमारे आज के मेहमानों का गणित भी कुछ ऐसा ही है। इन्होंने अपनी रुचि से एक राह चुनी है, उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा से अपनी और अपने क्षेत्र की पहचान बना रहे हैं। आइए आपसे हम मुलाकात करवाएं हमारे आज के मेहमानों की। हमारे आज के पहले मेहमान हैं अंचल के प्रतिष्ठित कलाकार सूर्या ताम्रकार जी। सूर्या जी क्षेत्रीय फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं। अभिनय, लेखन, निर्देशन, इन सभी विधा में ये पारंगत है। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं मनीषा बाग जी। आप हल्बी फिल्मों में नायिका की भूमिका अदा करती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय बोली के जो एल्बम्स हैं उसमें भी आप नायिका होती हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सूर्या जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि कला की परिभाषा क्या है, तो कैसे परिभाषित करेंगे आप? अगर कला को हम साबित करें या परिभाषित करें जी। तो ये कला जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया शब्द है जी। कल। कोई भी काम को अगर भावपूर्ण से, यदि सादगीपूर्ण से, कुशलतापूर्वक से यदि कोई काम को किया जाए तो वो कला पर परिभाषित हो जाती है सर। बहुत सही कहा आपने कि सादगी भी हो उसमें जी सर। और सुंदरता भी हो। सुंदरता भी हो। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि वो मन से निकला हुआ भाव जो है वो हो। देखिए, चित्रकार के मन से भाव निकलेगा तो चित्र बनेगा, मूर्तिकार के मन से भाव निकलेगा मूर्ति बनेगी। जी। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या लगता है आपको एक कलाकार में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कलाकार में सबसे पहले उसके अंदर मेहनत होना चाहिए, जो वो काम को कर रहा है, जो एक अभिनय को लिया हुआ है, चाहे उसका कोई सा भी कैरेक्टर क्यों ना हो जी। तो उसके लिए सबसे पहले उसको मेहनत चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए जी। और लगन चाहिए, उसके लिए जुनून चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ अगर उसके मन में नहीं है, उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो कुछ आगे कर ही नहीं सकता जी। वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना काम हो, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कलाकार में हर प्रकार का ये सब खूबी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और जो खूबी होता है वो जो नॉर्मली जो पर्सनैलिटी होता है, फेस का एक्सप्रेशन होता है, रंग रूप होता है, ये सब हम ऊपरी भाव से उसको ट्रेन करके ला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में ही अगर वो मेहनत ही नहीं करना चाहता तो वो कलाकार कैसे बनेगा? बहुत सही बात आपने कही है और बड़े विस्तार से आपने समझाया है कि अगर अभिनय का क्षेत्र है तो अभिनय में डूबना पड़ेगा। और मेहनत की आपने बात कही है। देखिए, ये सच है कि बिना मेहनत के तो हम किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं पाते हैं। जी। क्या लगता है सूर्य जी आपको, फिल्म निर्माण जो है, सिनेमा जो है हमारा, ये संचार का कहते हैं बड़ा प्रभावशाली माध्यम है, और क्षेत्रीय सिनेमा भी इन दिनों हम देखते हैं कि संचार का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर, फिल्म एक दृश्यम है जी। आदमी देखते भी हैं, दर्शक देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और देखा वाला चीज को कभी भूलते नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो एक संचार का जो माध्यम है, एक जैसे सेंसर बोर्ड रखा गया है। कोई भी फिल्म को सेंसर करना है, सेंसर इसलिए वहाँ पर कैटेगरी जो श्रेणी जो देती है इसलिए देते हैं क्योंकि आप यदि फीचर फिल्म यदि बनाते हैं तो समाज में क्या प्रकाश डालती है। तो बस मेरा कहना ये है सर, मतलब समाज तक जो है संचार हो रहा है सर, संदेश का, विचारों का, भावों का। सर जी, बहुत सही कहा आपने कि इसके लिए देखिए हमारे पास सेंसर बोर्ड भी है, लेकिन अपने आप में सिनेमा इतना सशक्त है, संचार का माध्यम है बहुत, कि जो कुछ भी हम समाज से कहना चाहते हैं हम सिनेमा के माध्यम से कह लेते हैं। अगर हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो क्या लगता है सूर्य जी, क्षेत्रीय सिनेमा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं? जैसे आपकी फिल्में हल्बी में हुआ करती हैं, तो क्या इसके माध्यम से हम लोग बस्तर की संस्कृति का संरक्षण कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किए सर आप जी। कोई भी क्षेत्रीय रीजनल जो फिल्में बनती है जी, वो अपनी संस्कृति को संजोए हुए बनती है सर। जैसे फिल्म अगर बड़ी फिल्म बनाते हैं, हम पूरे ऑल इंडिया को देखकर फिल्म बनाते हैं सर, और क्षेत्रीय फिल्म यदि बनता है तो अपने क्षेत्रीय संस्कृति, जहाँ का कल्चर है, उसको देखकर बनाते हैं सर। और हमारी जो फिल्में होती है सर, उस फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको बस्तर की संस्कृति
धरोहर, जी एक देखा जाए तो धरोहर को हम संजोने का कोशिश करते हैं सर फिल्मों में। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। मनीषा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये अभिनय से जो जुड़ाव है आपका, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई है? वो कौन सा पल था, वो कौन सा कार्यक्रम था जिसमें आप पहली बार अभिनय के क्षेत्र में आई? जी, सबसे पहले बीजापुर में, पहले मैं बीजापुर में रहती थी, तो जी। वहाँ पर सद्भावना महोत्सव होता था, जी। तो उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। बचपन से ही डांस का बहुत शौक़ था और सब लोग वहाँ उस ज़िले में स्कूल में भी मुझे ही डांस के लिए बुलाया करते थे, स्कूल के प्रिंसिपल जी। सब लोग। तो वहाँ से एक जुड़ाव पैदा हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। जी। तो एक्टिंग में तो मैं बाद में आई हूँ, लेकिन स्टार्टिंग मेरा डांस से हुआ है। जी। ऐसी जो नॉर्मल जो डांस होता है उससे। फिर उसके बाद फिल्मी दुनिया में 2013 में आई, जब मैं जगदलपुर आ चुकी थी। जी। 2013 में इनके महक फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए जो है उसमें ऑडिशन हुआ था 2013 में, जी। उसमें पार्टिसिपेट की थी। तो वहाँ से फिर फर्स्ट मूवी जो आई थी वो सरपंच का पार्ट 1 जो उस वक्त निकला था, जी। जो पूरे पंचायत लेवल पे उसका प्रदर्शन किया गया था। एक अच्छी मतलब मूवी थी वो, जी। एक अच्छा संदेश था उसके माध्यम से जी हाँ। लोगों को समझाना था। तो प्रशासनिक जी, स्तर पर जी। उसका जो है गांव-गांव की जी, जी। पंचायतों में जो है उसका प्रदर्शन किया गया था। जी, जी। फिर लगातार फिर जो आमचो गाँव, फिर गोधन, फिर ऐसे कई फिल्में जो योजना के ऊपर बनती गई। जी हाँ। और इससे जो मेरा जुड़ाव है अभिनय से वो अभी तक कनेक्ट है। जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या लगता है किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं जब आपने क्षेत्रीय भाषा हल्बी में फिल्म का निर्माण किया है, और कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया है? सर पहले चुनौतियां बहुत था सर, जी। क्योंकि कलाकारें मिलते नहीं थे। जी। अब धीरे धीरे जो यूट्यूब के माध्यम से भी है, अभी जैसे बताया मैंने, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे कलाकारों को अपन ऑडिशन के माध्यम से, ऑडिशन के रूप में देख करके अपन ले सकते हैं सर। जी। तो फिल्म बनाना यहाँ पर एक चुनौती बोलूँगा सर मैं, जी। क्योंकि यहाँ जो बजट जो होती है जी, जैसे अदर फिल्म सिटी में, जैसे रायपुर में हो, छत्तीसगढ़ी फिल्मों बनाने के लिए वहाँ बजट देते हैं सर, जी। आसानी से बैंक फाइनेंस कर देती है। लेकिन अपने यहाँ बस्तर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर। तो उसके कारण से बजट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कलाकारों को कम बजट में काम करवाना ये भी एक चुनौती है सर। और कम संसाधन में, कम संसाधनों में फिल्मों को बनाना ये भी एक चुनौती है सर। और इस तरीक़ा से फिल्मों को ले दे करके कम बजट में फिल्म बना करके सेंसर करके टॉकीज तक लाना, ये तो मैं तो सोचता हूँ सर ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौतियां तो आपके सामने आई हैं, कैसे कैसे पार किया इनको आपने? बस क्योंकि आपकी फिल्में तो लगातार आती रही हैं। सर जी। अब बचपन से ही सर मेरा सोच ये है कि मैं चुनौतियों का सामना करूं, जी। चुनौतियों से लड़ूं। ये मेरा ये डायरेक्ट कहना मतलब ये है सर कि जी। मैं फिल्मों को लोगों के सामने मैं किसी भी तरीक़ा से, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं लाना चाहता था और लाता भी हूँ। मतलब मन में जो है एक दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी सर है। दृढ़ निश्चय तो फिर सारी राहें आसान हो जाती हैं। सर ये कह सकते हैं। परिश्रम तो हर काम में है सर। जी। चुनौतियां हर काम में है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है सर। जी जी। तो इस क्षेत्र में भी चुनौतियां, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है सर, जी, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बहुत सही बात बस आपने यही। कही है। ये जो मूल मंत्र है आपका, सर। तो मुझे लगता है इसी ने आपकी एक सशक्त पहचान बनाई है। अच्छा, आप बताइए मनीषा जी, किस तरह का अंतर आपको नज़र आता है पहले के समय में जो आपने शुरुआत की 2013 में, और आज हम लोग तकनीकी रूप से बहुत विकसित हो चुके हैं, कैमरे जो है बड़े आधुनिक है हमारे पास, दूसरे संसाधन आधुनिक हैं, तो उस समय काम करने का माहौल अलग था। आज लोगों की सोच भी बदली है लड़कियों को लेकर के। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़की आज इतने बड़े कैनवास में सामने है सबके, उस समय और अब में क्या अंतर है लोगों की सोच में, उनके सपोर्ट में आपको? जी, सबसे पहले तो महिला दिवस जो हम जानते हैं, महिला को हर क्षेत्र में आगे रहना है, तो ये है। और सबसे पहले छोटा जो रूप है उसका, एल्बम का जो अंतर आप पूछ रहे हैं जी। शुरुआत में एल्बम करने के लिए उसमें कम समय लगता है, तुरंत जाओ और जो भी शूटिंग है वो, फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन भी कम होता है, और उसमें संवाद उतना होता नहीं है, गीत संगीत से नृत्य ये सब चीज़ होता है। और
ये शॉर्टकट ही है, छोटा सा है, लेकिन जब सिनेमा में जब हम जाते हैं, कदम रखते हैं, तो एक बड़ा सा एक रूप नज़र आता है। उसमें बहुत सारे भूमिका, बहुत सारे कुछ कुछ अलग अलग तो कैटेगरी हैं, तो ये बहुत एकदम नया लगता है, बहुत बड़ा लगता है इस सब चीज़ों में। तो उस समय शूटिंग करना आसान था या आज ज़्यादा आसान है आपके लिए? अभी भी आसान है, उतना समय आसान नहीं था, और सुविधा भी नहीं मिलता था उतना, जो मेरे अनुसार जो हाँ। मैं जिसमें थी। हाँ, वही जानना चाह रहे थे कि एक लड़की हैं आप, तो परिवार वालों का कितना आपको साथ मिला, समाज का नजरिया कैसा था? परिवार में मेरे पापा मेरे सपोर्ट में रहते थे जी। पापा मेरा पूरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि नृत्य अब पसंद है, मुझे शौक़ था बचपन से, तो पापा मुझे पूरा मेरा सहायता करते थे, हेल्प करते थे। और जिस एरिया में रहती थी मैं, वहाँ कई लोग तो हर काम में नेगेटिव पर्सन रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमको तो ये सब ध्यान देना ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम सही मोड़ पे जा रहे हैं, हमको अपने ऊपर में ध्यान देना है। और हमारे पेरेंट्स अगर साथ देते हैं तो फिर हमको बाहर दुनिया का तो सोचना ही नहीं है। तो जो जिस एरिया में थी वहाँ बीजापुर में, कई लोग नेगेटिव बोलते थे कि अरे लड़की को देखो डांस कर रही है, ऐसा स्टेज में जा रही है, ये कर रही है, ऐसा सब बोलते थे उस वक्त। मतलब ये है कि नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं, लेकिन परिवार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, ये आपने कहा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आज भी हम देखते हैं कि जिन परिवार के लोग जो है वो साथ देते हैं अपने घर के बच्चों का, तो वो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सूर्या जी, आप भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं क्षेत्रीय फिल्म निर्माण में। हमें अब तक के सफ़र के बारे में बताइए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किन उद्देश्यों को लेकर के आपने शुरुआत की? जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, जब रहता था जी 10वीं 11वीं में, तब एक केसट लखवीर सिंह लखा जी बोल करके एक उनकी एक भक्ति भजन की कैसेटें आती थी सर, तो उनको मैं सुनता था, ऑडियो कैसेट। हाँ, वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली, क्या लखवीर सिंह लखा जी जब गा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं गा सकता जी। तो उसके बाद मैं कॉलेज आया सर 2002 में एनएसएस ज्वाइन किया सर जी। एनएसएस ज्वाइन किया, उसके बाद एनएसएस से ही मेरे को जो मिलना चाहिए था रहा, वहाँ से मिलना चालू हुआ। बहुत सारे प्रेरणा गीत एनएसएस में गाए जाते हैं। जी सर जी। तो एक भड़िस गांव बोलकर एक पंचायत में सर हमारी 10 दिन का शिविर लगी हुई थी, तो वहाँ पर आकाशवाणी के पूरे टीम आए और वहाँ से मेरी एक गाना जो है योजना गीत है वो प्रसारण हुई। उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैंने एल्बमों में चालू किया। 2003 में मैं एक कटक में जाकर एक कैसेट रिकॉर्डिंग की जी। तो वहाँ से हमारी जो सिलसिला है धीरे धीरे चलने लगी। और 2011 में मैंने सर इस फिल्म के लिए मैंने हैदराबाद जाकर के एडिटिंग कोर्स किया सर वहाँ से। अच्छा, एडिटिंग का कोर्स किया। अपन जाते अपनी पहली फिल्म के लिए? हाँ जी सर, पहली फिल्म के लिए कोशिश करते थे सर कि हम जाएं, एडिटिंग कहाँ करवाएं जी, किससे करवाएं, तो रायपुर जाना पड़ता था, बड़ी बजट लगता था, क्या किया जाए। तो मैंने ये सोचा क्यों न हम एडिटिंग का कोर्स कर लिया जाए। क्या बात है। तो मैंने हैदराबाद कोटी से एडिटिंग कोर्स कर लिया सर। फिर हम कटक जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग में सोचते थे अरे यार इतना दूर आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब वहाँ के कई जो हमारे शुभचिंतक हैं वो बोले यार इतना दूर जगदलपुर से आते हो आप लोग, क्यों ना छोटा वहाँ स्टूडियो डाल दो। तो उसके लिए क्या किया जाए, एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर चाहिए, तो कहाँ से करें जी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग का कोर्स कर लूँ। क्या बात है। तो फिर वहाँ वो भी कर लिया सर जी। तो उस प्रकार से धीरे धीरे ये मैं नहीं चाहता था सर, मेरा उद्देश्य बस ये था कि मैं एक सिंगर बनूं जी। और मेरा उद्देश्य सिर्फ सिंगर बनने के लिए था जी। लेकिन बाद में ये फिर धीरे ये परिस्थिति बोलते हैं ना सर जी हाँ, परिस्थिति जो एक समय जी, हर मरहम का एक दवा हो जाता है, उसी प्रकार से ये सिलसिला चलते गया सर। धीरे धीरे एडिटर बना, कंपोजर बना, संगीतकार बना, धीरे मतलब समय ने आपको जिस ओर बहाया सर आप बहते चले गया सर जी। फिर मैंने मुंबई अंधेरी वेस्ट गया सर जी, जहाँ से अपनी फर्म जो है अपनी कंपनी और रजिस्टर्ड किया सर। वहाँ से अंधेरी वेस्ट से वहाँ पर मैंने डायरेक्शन का कोर्स प्राप्त किया जी। वहाँ से आगे रजिस्टर्ड करके अभी फिल्म कह सकते हैं कि फिल्म निर्माण की जितनी भी विधाएं हैं जी, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उनमें आपने प्रशिक्षण लिया है सर। तो क्या कितना ज़रूरी होता है प्रशिक्षण किसी भी क्षेत्र में, जबकि वो तकनीकी माध्यम है, क्या कहेंगे आप? सर जब हम प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, किसी भी काम करना चालू कर देते हो सडनली, तो
काम बराबर होता नहीं। जी आदमी फिर ये सोच में पड़ जाता है यार करें क्या। जी फिर कहीं ना कहीं किसी आदमी से, फिर किसी पर्सन से सहयोग लो कि यार आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं, चलो यार थोड़े से काम करा जाए, फिर उनको पैसा देना पड़ता था। जी तो कहने का मतलब आदमी अगर प्रशिक्षण नहीं लेंगे जी कोई भी तकनीकी चीज़ में तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना ही है। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है जी कि कोई भी काम करें किसी न किसी से जो जानकार व्यक्ति है जी। उससे एक गुरु उसे गुरु बना करके एक प्रशिक्षण लिया जाए। प्रशिक्षण के बाद जो काम आप करेंगे वो बहुत बेहतर और सटीक होगा। बहुत सही बात आपने कही है। देखिए काम तो हो जाता है, देखिए अगर हम प्रशिक्षित होते हैं तो वही काम बेहतर स्वरूप में होता है। सर जी आपसे जानना चाहेंगे मनीषा जी, जी। प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी कार्य हम करना चाहें। अगर अभिनय की बात करें या किसी भी कला के क्षेत्र की, तो कहते हैं कि कला का जो क्षेत्र है या सिनेमा का जो क्षेत्र है ये एक साधना है। कितना सही है ये कहना कि कला जो है एक साधना है? जी वो तो है, साधना है, शक्ति है। जी। कला में कैसी शक्ति होती है जिससे मनुष्य का जितना भी सुख और दुख है वो साइड में हो जाता है और वो उसमें आनंदित महसूस करता है। क्या बात है। जी वो अपने मन को खुश करता है। किसी भी कला को, जब हम कला को ही देखकर हमको खुशी क्यों महसूस होता है, एक अलग ही अनोखा, एक अलग मतलब उसमें दिखता जी। है। तो मैं उसको साधना ही समझती हूँ, क्योंकि जैसे हम कला में जैसे हम घुस जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं पूरी तरह से, तो हम तो खुद को ही पहले भूल जाते हैं कि हम क्या हम मतलब हमारा रियल पर्सनैलिटी क्या है, हम तो उसको भूल जाते हैं जी। और उसमें डूब जाते हैं जिसको हमको दिखाना है सामने वाले को। अभिनय के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करना जी। या किसी को संदेश को हमको बताना, तो उसके पीछे लगना, मैं इसको साधना ही समझती हूँ सर। आपसे जानना चाहेंगे सूर्या जी, क्या लगता है आपको कि हल्बी फिल्मों का जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, वो कैसा नजर आता है आपको? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी क्योंकि जिस प्रकार से कलाकार, फिर वही चीज़ दोहराऊंगा सर, जिस जी प्रकार से अब एक सोशल मीडिया आ गई है, जी हाँ सोशल मीडिया में जिस प्रकार से आ गई है, इसके माध्यम से कई कलाकार जी निकल करके आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। जी ये बरसाती मेंढक नहीं है मतलब ये कि ये कलाकार हैं। जिन चीज़ों की कठिनाइयाँ थीं जी। बीते कल में, जी। आज वो कठिनाइयाँ जो हैं जैसे नहीं हैं। पहले सर हम कलाकार ढूंढते थे, वो कलाकार मिलते नहीं थे। जैसे किसी के घर में एक लड़की अच्छी है, जी डांस करती है, बढ़िया है कलाकार, जब उनके घर जाते थे पूछते थे क्या आपकी लड़की हमारे फिल्मों में काम कर सकती है, घर से परमिशन नहीं होता था। जी जिसमें खूबसूरती होता था वहाँ से परमिशन नहीं होता था। जी आज जिसमें खूबसूरती होता था, परमिशन होता था, उसमें कला नहीं होता था। आज जो चुनौतियां थी उस समय, जी, जो जी, कठिनाइयां जी, थी, जी। वो अब नहीं है। सर, अब कलाकार भी मिल अब जाते कलाकार हैं मिल रहे हैं, आसानी से और मिल रहे हैं लोगों सर। की सोच बदली है, तो सर। अब अनुमति भी मिल रही है घर की लड़कियों को इसीलिए आगे बढ़ने में। अब जी बस्तरिया बोली, बस्तरिया संस्कृति में बनने वाली फिल्मों का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा है और उज्जवल है सर। जी हाँ। अच्छा एक बात और यहाँ पर सर। वो ये कि देखिए फिल्म के माध्यम से हमने कहा कि संस्कृति का संरक्षण होता है, सर। तो कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है कि आपके ऊपर है कि आप अपनी फिल्मों के माध्यम से बस्तर की संस्कृति का संरक्षण भी करें, अपनी पहचान भी बनाएं सर। और बस्तर को भी एक खूबसूरत पहचान दें? कितनी जिम्मेदारी आपकी है सर एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में? सर पहले तो मैं कोई भी स्क्रिप्ट को, कोई भी स्टोरी में एक थीम सोचता हूँ सर। इस थीम में जब हम फिल्म बनाएंगे तो बस्तर की संस्कृति को कितना दिखाना है, कितना परसेंट दिखाना है, जी क्योंकि कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है सर जिसमें बस्तर की संस्कृति को नहीं दिखाए हो। जी क्योंकि हमारी पहचान, हमारा एक सोच बस्तरिया सोच है, हमको यहीं से एक पहचान मिला है। जी। हम जैसे कोई गांव में जाते हैं सर, जी जाते हैं, ये मेरे बहुत ये मेरी ये पर्सनल जो मेरा फीलिंग है उसको बता रहा हूँ सर। जैसे मैं कोई गांव जाता जी। हूँ, गांव जाता हूँ, चार आदमी देखते हैं, अरे सूर्या ताम्रकार आ गया, जी तो वहाँ से सेल्फी लेना चालू कर देती है। ये मेरे लिए गौरव की बात होती है सर। यही मैंने पाया सर, ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार है सर। जी ये हाँ। लोगों के द्वारा, ये जरूरी नहीं है सर कि मुझे कोई दिल्ली में बुला करके कोई अवार्ड दे, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे गांव वाले जिनके लिए मैं जिस संस्कृति में रह कर जहाँ का अन्न जल खाता हूँ, जी। इस बस्तर की जहाँ पर पैदा हुआ हूँ, इसकी संस्कृति को बनाना मेरा एक दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। जी। और उसको हर हमेशा निर्वहन करते रहूँ। और इसी का प्रतिफल मिलता है जब लोग सम्मान देते हैं इतना। सर। लेकिन आपको प्रशासन ने जी। और राज्य शासन ने भी आपको पुरस्कृत किया है आपके काम के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से पुरस्कार आपकी झोली में हैं? सर यही तो
कर्म करते जाइए, फल की चिंता न कीजिए। जी तो हमने सर फिल्म 2017 में जी मैंने एक ODF आमचो गाँव फिल्म बनाई थी सर, स्वच्छ भारत मिशन की फिल्म बनाई थी। वो उसके 1.5 घंटा था उसका ड्यूरेशन, जी जिसको सरकार ने, कलेक्टर साहब ने, जिला प्रशासन ने उसे प्रत्येक पंचायतों में प्रदर्शन करने के लिए आउट कर दिया सर। जी जाइए आप प्रत्येक पंचायतों में LED या प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन कीजिए। तो उससे कोई पुरस्कार जुड़ा हुआ जी जी, वहाँ से सर DIG साहब है, वो अवार्ड किए सर, कलेक्टर जिला प्रशासन अवार्ड किए पहला। उसके बाद उसी फिल्म को सर 2018 में तत्कालीन CM 2018 में CM मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ सर इस फिल्म को। जी, क्या बात है। जी, उसके बाद 2018 में ही सर हमने स्वच्छ भारत मिशन का लघु फिल्म का तैयारी किया सर जी उसमें भी हमने टॉप किया सर। उसके बाद 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुपरस्टार घोषित करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राप्त हुई सर। फिर उसके बाद 2023 में तत्कालीन CM के द्वारा फिर मेरी एक फिल्म गोधन आई हुई थी सर, जिसको सरकार ने दोबारा उसको अधिकृत करके पूरे पंचायतों में कम से कम 450 पंचायतों में हमने उसको प्रदर्शन किया सर। मात्र 2 माह में प्रदर्शन किया। क्या बात है। जी, उसे भी मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर। ये मेरी उपलब्धि रही सर। तो सूर्या जी, जो उपलब्धियां आपने अभी बताई हैं, और इन उपलब्धियों के लिए हम दूरदर्शन परिवार जगदलपुर की ओर से आपको बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जो फिल्म कंपनी है इससे बस्तर के लोगों को हल्बी की बहुत ही बेहतरीन फिल्में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। आपकी एक फिल्म है अभी जिसकी बड़ी धूम है, सरपंच। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप उसका हिस्सा हैं, इस फिल्म के बारे में बताइए, कैसी है फिल्म, क्या है इसका फिल्म का उद्देश्य, आपकी भूमिका क्या है। हाँ, सरपंच नाम है उस फिल्म का जी, और इस फिल्म में मैं नायिका के रूप में हूँ। बहुत ही अच्छे इसके स्क्रिप्ट है, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं इस फिल्म के माध्यम से। जी, तो ये बहुत जल्द ही आएगी। तो इस फिल्म के लिए भी आपको सूर्या जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। और इस कार्यक्रम में आकर के अपने फिल्मी सफ़र के बारे में आपने जो बातें बताई हैं, अभिनय और कला के क्षेत्र में किस तरह से आपका आना हुआ, क्या उद्देश्य है, और किस तरह से क्षेत्रीय जो फिल्में हैं वो एक हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करती हैं और संचार का एक सशक्त माध्यम भी है। इन सारी बातों को बताने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।